हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम देखने वाले हैं भाई, जब भगवान कल की आएंगे तो उनकी सेना में कौन कौन शामिल होंगे और भगवान कल की के कौन से होंगे दो गुरु हैं। हाँ मतलब उनकी सेना में कौन कौन शामिल होगा यार? और गुरु सबसे अहम हाँ, वही रुतबा। तो सबसे बड़ी चीज है, गुरु वो कौन होंगे हाँ यार, सबसे बड़ी बात हाँ गुरु। भाई साहब, ये तो देखते हैं वाच भाई करेंगे कि आखिर साहब, वो होंगे कौन से ये तो गुरु ये और चीजें उनकी पहले सेना से में बताई हुई हैं। वही ना कौन से होंगे भाई महायोद्धा। तो वाकई वॉच वाकई करते भाई हैं भाई, साहब, तो देखने के बाद ही कुछ आइडिया वाकई लगेगा। वाकई। तो कौन करते हैं स्टार्ट। आखिर कल की अवतार की सेना में कौन कौन शामिल होंगे? आखिर कौन है कल की अवतार के दो गुरु, हाँ, एक अंगरक्षक और सेनापति? यानी कि ये दोनों होंगे। आप देख रहे हैं लेकिन होगा मिस्टीरियस कौन? हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य हाय हाय। तदात्मानं वाह सृजाम्यहम्। गीता के अध्याय 4 और श्लोक 7-8 में इसका वर्णन है। अच्छा। जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तब तब वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। हाँ हमारे शास्त्रों और पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है और श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। ये संधि काल 200 वर्षों का होता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुए थे। अच्छा, यानी कि इसीलिए बिल्कुल जब end कलयुग time का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान विष्णु अपना कल की अवतार लेंगे अच्छा। और कलयुग का अंत कर धर्म युग की स्थापना करेंगे, यानी कलयुग को सतयुग की तरफ ले अच्छा, जाएंगे। इसके बाद सतयुग आएगा। वहीं कल की पुराण में एक खास श्लोक के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कब और कहाँ होगा और उनके पिता कौन होंगे, इस बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है। कल की पुराण के अनुसार उनका जन्म संभल ग्राम में विष्णु यक्ष नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा और वो देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से पापियों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन उसी बीच भगवान परशुराम और वेद व्यास जी उनके गुरु होंगे। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के ही छठे अवतार हैं और धर्म की स्थापना के लिए भगवान परशुराम जी ने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कल की पुराण के अनुसार ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के गुरु होंगे और वो भगवान कल्कि को युद्ध की शिक्षा देंगे, जैसे उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण को दी थी। वहीं महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने ही चारों वेद, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। महर्षि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया। अच्छा। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो भगवान कल्कि को वेद और धर्म की शिक्षा अवश्य देंगे। वहीं एक चिरंजीवी ऐसे भी हैं जो कल्कि अवतार के होंगे अंगरक्षक या सबसे बड़े भक्त कह लीजिए। हम बात कर रहे हैं महावीर हनुमान जी की। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, जो कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है और हर 42 साल में मातंग कबीले को वो ज्ञान भी देने आते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार का इंतजार भी कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान राम के साथ भी थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ भी थे और कलयुग में भगवान कल्कि के साथ भी रहेंगे। अच्छा। उनके अंग रक्षक बनकर। वहीं महाभारत काल में एक और ऐसे शख्स का वर्णन आता है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्राप के कारण आज भी जीवित है। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की, जिनकी मणि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनके मस्तक से निकाल ली थी। वहीं महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा कौरवों की तरफ थे, तब वो कभी भी सेनापति नहीं बनाए गए थे। ऐसा संभव हो सकता है कि कल्कि अवतार उनको उनकी मणि वापस कर अपनी सेना का सेनापति बनाए,
लेकिन और सिर्फ उनको यही बता नहीं, पाएंगे कि आखिर एक से पाताल रात लोक के नहीं राजा हाँ, बलि, बाकी जिनको भगवान सोच विष्णु ने रहा हूँ। अमरत्व का वरदान दिया था, जन और साथ ही विभीषण, जिन्हें स्वयं यानी भगवान कि श्री राम ने चिरंजीवी रहकर अश्वत्थामा सेनापति संसार हो के सकता है। कल्याण हाँ, हेतु हो सकता है। और धर्म की स्थापना के लिए अमरत्व का वरदान दिया था। दोनों ही युद्ध में बड़े निपुण थे, तो अच्छा। हो सकता है शायद कल की अवतार अपने 3 सेनापति रखे, अच्छा। एक अश्वत्थामा, एक राजा बलि राजा बलि। और विभीषण। राजा बलि एक बड़े और भक्त ऐसे हैं ना शख्स इनके। हैं जो युद्ध में बिल्कुल परशुराम जी के समक्ष बराबर ही हैं। वो है कृतवर्मा, हैं? जो कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे, अच्छा। लेकिन अपने पूरे बल से नहीं। अच्छा, वो आज भी इस मतलब धरती पर मजबूरन। मौजूद है। हैं? ऐसे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। आपके विचार सुनने के हम एक इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। अंदाजा सबसे बड़ी लगा। बात ये देख कि उनके जो वो हैं गुरु, वो परशुराम जी होंगे जो उनको विद्या हाँ, सिखाएंगे। और भाई ये सारे अश्वत्थामा जी और बाली और हनुमान जी ये सारे मतलब इनके होंगे। इनके साथ हाँ, होंगे। और जो सेनापति है वो अश्वत्थामा हो सकता है, बाली जी हो सकता है, और एक तीसरा और क्या नाम बता रहे थे जो यार? भाई युद्ध में दिल से नहीं लड़े थे। हाँ, दिल से नहीं लड़े थे क्योंकि वो कुछ मजबूरन होके भी कौरवों की साइड दे रहे थे, अंदाजा लगा लेकिन लो। उसके बावजूद तुझे हाँ, कितनी शक्तिशाली सेना बनेगी भगवान वो कल की। और 3 सेनापति। यार सोच। मैं ये अभी सोच रहा हूँ हाँ, कि मतलब अगर भगवान कल की जी तलवार से ही सारा कुछ करेंगे तो वो तो पहचाने जाएंगे इस दुनिया में। क्यों तलवारें अब? यार हाँ, अभी तो नहीं होती जदीद ना, मॉडर्न। अभी तो भाई बंदूकें शंदूकें हाँ, गोलियां मोलियां तोपें। तोपे शोपे मिजेल शजेल ये चीजें। तो उस ले- टाइम सोच क्या होगा। लेकिन वो फिर भगवान विष्णु का अपना हथियार है ना, जो भगवान कालकी के ये पास भी- होगा। मतलब वो फिर पूरी दुनिया उनको सामने से पहचान जाएगी कि हाँ। ये है भगवान कल की। भाई एक टाइम आएगा, पहचानेंगे तो सही ना, जब अधर्मियों का खात्मा हो रहा होगा। हाँ, तो हाँ। सामने देख रहे नहीं होंगे कि कितना शक्तिशाली होगा। जो विरोधी होंगे उन्होंने अपनी सेना बनाई हुई होगी, हाँ। और वो जो भगवान कालकी की जो अपनी सेना होगी उसके साथ लड़ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा भी है, बिल्कुल तेरी तो- बात 100% करेक्ट है यार। लेकिन अब तू खुद देख कि अब जिस तरह अश्वत्थामा है, हाँ। मतलब कि अपना वो है भगवान भगवान हनुमान जी हैं। हाँ, अच्छा, उनको भी मिला हुआ है। देखना अभी यार मेन जो है ना, हाँ। वो यही दो है, अश्वत्थामा जी और भाई और- साहब भगवान हनुमान जी। हाँ, और भगवान हनुमान जी अंग रक्षक होंगे हाँ। भगवान कालकी के। तो यार ये सबसे बड़ी बात है यार। वो दौर कैसा होगा, उस दौर में कौन जिएगा जो भगवान कालकी को देख पाएगा? वो बहुत खुशकिस्मत होंगे हाँ, जो भाई उनके दौर में जन्म लेंगे, हाँ। उनको देख पाएंगे, उनकी बातों पे अमल कर सकेंगे, अधर्म से बचेंगे, धर्म की राह पे चलेंगे। मैं और- कहता हूँ यार अभी तो हम लोग आए हैं, हम लोग गुनाह करेंगे, निकल जाएंगे इस दुनिया से, साफ अब- सी बात है। अच्छा, और कलयुग का जब खात्मा होगा, जब मतलब करीब खात्मे पे होगा कलयुग, तो तब आएंगे और अधर्मियों का खात्मा करके फिर सतयुग उसके बाद हाँ। शुरू होगा। फिर सतयुग कितने सालों का होगा? ये लाखों सालों का होता है। हाँ, और उसके बाद फिर भगवान विष्णु पता नहीं 11वां अवतार लेंगे या नहीं लेंगे। सतयुग ये में भी तो तो होगा, अब या हो नहीं सकता पता। है वो सच्चाई के ही लोग हों, उसमें कोई अधर्म ना हो। ऐसा ही हो सकता ये है। भी हो सकता है ये क्योंकि तूने बिल्कुल सही बोला। भगवान विष्णु के सिर्फ 10 अवतारों का बताया हुआ है। हाँ, ज्यादा नहीं बताया। हाँ, तो 10वां अवतार ये भगवान कालकी और का कहा आगे गया का ये नहीं आखिरी पता। अवतार है। हाँ, ये आखिरी अवतार है। तो भाई अब वो देखेंगे, वो तो अब हाँ, आगे और दुनिया में पता सतयुग जो लगेगा। दौर शुरू होगा, हो सकता है उसमें लोग सारे ही अच्छे हो, कोई पाप ना हो, हाँ। कोई मतलब छल ना हो, तो ये भी हो सकता वही है। तेरी बात सही है। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो हम करते तो बाय। बाय।